कैसे हैं आप सब। तो आज की जो रीडिंग है, दिस इज़ ऑल अबाउट 88 पोर्टल एंड द न्यू मून, बिकॉज अगस्त इज़ ऑलरेडी केम। एंड अगर हम बात करें अगस्त की एनर्जीज़ की, सो अगस्त इज़ द मोस्ट पावरफुल मंथ, बिकॉज एक तो ये मंथ 8 होता है एंड दिस इज ईयर इज़ ऑल अबाउट 8। सो हम वही रीडिंग करते हैं कि आपके लिए क्या क्या अबंडेंस आ रहे हैं, क्या लेसन्स हैं जो आपको रीलर्न करने हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको you need to be focused more on. So I'm gonna use the first Sacred Indian Tarot deck for your major life events, and then हम उन चीज़ों को clarify करेंगे with other tarot decks, and we'll use the oracle decks to know where you are lacking behind, or what guidance or what message universe has for you. Okay, so these are such an amazing card. I'm gonna shuffle. Okay, this is a timeless reading, so if you are watching it, so this has a message for you. जब भी आप इसको देखेंगे, it is gonna resonate to you. So divine, please tell me what is coming for my viewers in the month of August, in their personal lives, what is coming, what is August bringing, what is Lion's Portal bringing to my viewers in the month of August. Okay, we have 2 cards for your personal life, that is nice, and 1 card for your professional life, and we are gonna see what's, oh my god, seriously, I'm like, अगस्त लियोस का मंथ होता है, ऑलरेडी लियो स्टार्ट हो चुका है, एंड सन इज ऑल्सो मूव टू द साइन लियो. सो सन का आना इज शोइंग ब्रिंगिंग क्लियरिटी टू यू. ओके, बट उससे पहले आई एम गोना सी योर पर्सनल कार्ड्स. Oh my god, like, do I have to say anything? Transformation or death आ चुका है. Transformation means new beginning, ending your current circles. So death relates to that, bringing new changes, bringing new life. So हो सकता है कि आपके लिए कोई चेंज आ रहा हो, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आप नेम फेम आपको मिल सकता है, एंड देयर कुड बी चांस कि आप कोई नई चीज़ ही स्टार्ट करो. लाइक अगर आप किसी एक सिटी में रह रहे हैं तो यू विल मूव टू अनदर सिटी, अनदर कंट्री, ड्यू टू योर वर्क, ड्यू टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. सो दिस इज सच एन अमेजिंग एनर्जी. लाइक आई एम फीलिंग सो गुड इन 3 कार्ड्स को ही देख के कि सन से ही, क्योंकि आप देखोगे कि एक सन ही है जो अंधेरे को मिटाते हैं. एंड इस कार्ड में कितना, लाइक, देर आर दिस इज सो मच ऑफ डार्कनेस एंड दिस इज सो मच ऑफ ब्लैकनेस, कि जब सन जैसे ही उस जगह पे आएंगे तो देयर इज अ न्यू बिगनिंग, राइट? सो दिस इज सच अ ह्यूज चेंज इज कमिंग. एंड मेजर अरकाना से तो ऑफकोर्स दिस इज गोना बी अ मेजर चेंज. कि मतलब आप जब अगस्त के बारे में सोचोगे इन फ्यूचर मंथ्स, then you will say कि yes, August did change your life, did change your face. क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन पास्ट फ्यू मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ही एक ऐसा मोमेंट आता है कि आई एम जस्ट डन. सो वो डन हो चुका है. देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ. लाइक what I cannot say, impress in your professional life. So the strength is coming, the luxury is coming to you, you are becoming yourself. Like यहाँ पे भी आप देखोगे इस लेडी के पीछे से एक एनर्जी बाहर आ रही है. सो यू आर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव माइंडसेट. लाइक इस कार्ड्स में, इन कार्ड स्प्रेड में सिर्फ इस कार्ड को छोड़ के बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं. एंड ये कार्ड भी आपकी पास्ट एनर्जीज को बताता है, बिकॉज जब मैंने कार्ड्स को शफल किया था, आई वाज जस्ट होपिंग टू गेट वन कार्ड, लाइक 1 कार्ड पर्सनल एंड 1 कार्ड फॉर प्रोफेशनल. बट आपके सामने ही शफल हुआ, आपके सामने ही कार्ड्स आए, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड्स. ओके, सो I'm gonna use the Rider-Waite Tarot deck to clarify
these cards. So फूल कार्ड क्यों आया है? लेट्स जस्ट क्लैरिफाई द डेथ एनर्जी कि डेथ की क्या मतलब एक ऐसा कौन सा पार्ट है इन योर लाइफ which is ending and which is taking you to a new cycle or a new beginning. So angels, why death card has come, please? Magician and Empress. Okay, सच ये आपकी पास्ट एनर्जीज हैं. तो अगर आप अपनी पास्ट एनर्जी से रिलेट करेंगे, सो यू आर गोना बी रिलेटिंग टू द फ्यूचर एनर्जीज एज वेल. हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, यू आर ट्राइंग समथिंग, लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, बट वो हो नहीं पा रहा है. यू आर नॉट एबल टू गेट द डिज़ायर्ड रिस्पेक्ट इन योर लाइफ. फैमिली में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, फैमिली में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं. बिकॉज यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 1 and 4, 1 is as we know in numerology, Sun, and 4 is Rahu, and these are like biggest enemies. So हो सकता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो घर में, फादर से नहीं बन रही हो, बॉस से नहीं बन रही हो, and there are a lot of conflicts and mental stress going on in your head. So this thing is coming to an end. क्योंकि जब मैंने डेथ का कार्ड को क्लैरिफाई किया, तो these cards have come. So it means कि कहीं ना कहीं इन एरियाज में आपके हो सकते हैं कि बिजनेस में यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू एंड देयर आर पीपल behind your back talking stuff and you are not able to focus on your job. So that focus is coming back, the respect is coming back into your life, something new is coming. Okay, fool का card आया है, so I don't have to like explain much because magician का card आया है. So you are trying to connect yourself with the divine power, and I think things will be resolving very soon. Okay, now I'm gonna clarify the Fool card कि Fool का card क्यों आया है. Why Fool card has come? Tower. Okay, Tower moment. मतलब यहाँ पे angels हैं, like seriously. Sun का card 2 बार आया है. Fool. When we talk about something new, तो वो तभी हो पाता है जब पुरानी चीज़ें टूटती हैं. पुरानी चीज़ों से जब हम छोड़ते हैं तभी हम न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाते हैं. अगर हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखे रहें तो डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होता है. डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपकी लाइफ में या होने वाला है. एंड दिस इज़ आई थिंक इन जस्ट 1 week आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएंगी. लाइक 10 days में यू विल बी समवेयर एल्स विथ सम अदर पीपल. हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें ही बिल्कुल चेंज हो जाएं कि यार 10 दिन पहले तो मैं कहाँ था एंड 10 दिन बाद मैं कहाँ पर हूँ. सो दैट चेंज इज़ कमिंग. एंड सन का कार्ड 2 बार आया, तो क्लियरिटी इज़ डेफिनेटली कमिंग इन टू योर लाइफ. जिस अंधेरे में आप थे उस अंधेरे से बाहर आ रहे हो. जो मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं थी इन पास्ट मंथ्स में, दैट क्लैरिटी इज़ कमिंग टू यू. सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग एनर्जी. सो आई एम गोना clarify Sun as well. Like Sun already आ चुके हैं, but I'm gonna still clarify. इतने सारे cards नहीं चाहिए, but 2 टेबल पे आ गए. Okay, Queen of Pentacles to Page of Pentacles. Sun is basically telling you कि पहले आप Page of Pentacles के energies पे थे. Like यहाँ पे भी उनका this person has a focus on the Pentacle, but कहीं ना कहीं he feels कि यार मैं अगर इस चीज़ को छोड़ूंगा तो क्या मेरे पास बड़ी चीज़ आ पाएगी. The Sun is telling कि yes, just have a faith on the divine. You are gonna get so lucky. Like इस कार्ड्स में ना जब मैं बात कर रही हूँ मुझे वो चेंज फील हो रहा है. एंड आई थिंक वही चेंज सन ला रहे हैं, वही चेंज आपके लिए अगस्त ला रहा है. नंबर 8 इज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब अगर आपके गुड कर्मर्स थे तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. दिस इज़ द ईयर, दिस इज़ द मंथ. एंड 8 पोर्टल को आप बिल्कुल यूज़ करो. बिकॉज अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सो गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू. रिमेंबर. ओके, आई वाज जस्ट सेइंग कि एम्प्रेस क्यों आया है, उससे पहले ही कार्ड्स आ गए, बट आई एम गोना शफल इट अगेन. एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग एंड इफ़ यू आर फीलिंग दैट दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग टू यू,
please hit the like button, share and subscribe to my channel. Okay, moving to Empress. एंजल्स को इतनी एक्साइटमेंट है बताने की. एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? वाई एम्प्रेस कार्ड हैज़ कम? हम मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रोफेशनली ऐसा क्या होने वाला है? प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस कार्ड. ओके, ओ वाओ, आर यू सीरियस? यस. 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. इट कुड बी ऑफिस पॉलिटिक्स, इट कुड बी प्रमोशन नहीं हो रहा हो, इट कुड बी बॉस से लड़ाई हो रही है. बिकॉज आई टोल्ड यू व्हेन सन एंड 1 and 4 कार्ड केम, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों एंड यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. लाइक इन पास्ट मंथ्स में लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो रहा था आपके जीवन में. एंड मुझे सिर्फ ये नहीं लग रहा कि डेथ का कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है, डेथ का कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आया है. बिकॉज यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है एंड हर्मिट एनर्जी से निकल के यू आर गोइंग टू दैट विक्ट्री. हर्मिट की एनर्जी क्या होती है? एक ऐसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हम चले जाते हैं कि हमें अपने अंदर वी आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट ऑन आवर ओन, एंड उस चीज़ से बहुत अच्छा आउटकम आता है. बिकॉज यू नो वेयर यू आर लैकिंग. ओके, एंड कहीं ना कहीं वो शिफ्ट आप कर रहे हो इस मंथ में. यू आर गेटिंग टू दैट विक्ट्री, यू आर गेटिंग टू दैट सक्सेस दैट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ सो हार्ड. मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपके गुड कर्मा हैं तो इस मंथ में यू आर गोना बी रिवॉर्डेड विद इट. यस, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड्स. So I'm gonna use the psychic tarot to see कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं या क्या अबंडेंस आ रहा है इन योर लाइफ. क्योंकि आई थिंक दिस मंथ इज कार्ड्स की एनर्जीज ही बता रही है कि यार कुछ बड़ा आ रहा है. सो आई एम गोना सी. ये कार्ड्स थोड़े से बड़े हैं, शफल में प्रॉब्लम होता है, बट नो वरीज, वी आर गोना डू द शफल. ओके, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग? व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग? Okay, what blessing is coming into my viewers' life? Third eye chakra. Yes, energy 6. You are getting psychic abilities, you are getting intuitive. आपका एक concentration level बढ़ रहा है. You are focusing on yourself. You are taking time to heal your body. Mentally भी हो सकता है, physically भी हो सकता है. एंड आई थिंक अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सो यू नीड टू मेडिटेट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ. बिकॉज इफ़ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा पुल कर रही है अपनी तरफ. एंड आई कैन फील दैट कामनेस इन माई लाइक रीडिंग राइट नाउ. ओके, पेशेंस. यस, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस लेडी की आइज़ बंद हैं एंड शी इज़ इंट्रोसेप्शन, कि वो जो भी अपने हाथ से काम कर रही है, शी इज़ एबल टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट. बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज़ अ फ्लावर गोइंग फ्रॉम हर हैंड टू द टॉप ऑफ क्राउन चक्रा. सो आई थिंक ये एनर्जी आपको बता रही है कि आप जिस भी फील्ड में पेशेंस रख रहे हैं, द रिजल्ट इज़ कमिंग. एंड वो चीज़ बियॉन्ड आपके थिंकिंग होगी. बिकॉज एज अ ह्यूमन्स आई थिंक वी स्टक आर थिंकिंग कि यार हमें ना इतना ही चाहिए. बट आई थिंक द डिवाइन इज टेलिंग द रिजल्ट विल बी बियॉन्ड योर थिंकिंग. एंड अभी आई थिंक दिस इज द करेंट energy of yours, disconnected and boredom. Like you don't feel like talking to anybody, you don't feel like कि मैं किसी से बात करूँ, मैं किसी पार्टी फंक्शन में जाऊँ. सो दैट इज़ सॉलिट्यूड का कार्ड है नीचे. सो आई थिंक यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर हैविंग द पेशेंस, एंड दैट इज़ ओनली मेकिंग यू bring that strength within. Okay,
So let's see what message the guidance, the universe or the divine has for you. It can be a guidance, it can be कि आपको अपनी किस फील्ड में काम करना है. बिकॉज अबंडेंस तो हमने देख लिया कि आपका थर्ड आई चक्र इज गेटिंग ओपन, यू आर गेटिंग इंट्यूटिव, यू आर गेटिंग टू नो योर साइकिंग एबिलिटीज, या आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है दैट यू आर एबल टू गेट टू नो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट guidance or what message the divine has for you ki what you need to lose. The moment I realign with love, clear direction is present to you. Yep. I think इसमें भी, इस कार्ड में भी if I'm seeing यहाँ पे एक like बाकी इमेज डार्क लाइट है, ये दिस इमेज इज लिटिल डार्क सर्कल बना है. सो आई थिंक इट इज ट्राइंग टू से कि बी विद द पीपल दे लव यू, एंड कहीं ना कहीं इट विल ब्रिंग अ क्लियर डायरेक्शन. बिकॉज जब हम खुश होते हैं हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, एंड जब हम नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ तो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन आवर हेड. यहाँ पे भी मैंने आपको बताई थी कि क्लैरिटी आ रही है विद सन कार्ड कमिंग ट्वाइस, क्लैरिटी इज कमिंग. सो द क्लियर डायरेक्शन, यस, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंट टू यू. सो ट्राई टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, try to manifest good love, try to manifest people whom you can be happy with. So I think आपके पास already clear direction आ जाएगा. Because जब आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे तभी आप डिवाइन के साइंस को भी समझ पाओगे. अगर आप नेगेटिव एनर्जीज को में हो तो यू विल बी नॉट एबल टू फोकस कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है. एंड दैट इज़ अ बिग थिंग कि आप अभी उस मोमेंट में रियलाइन हो and just lose that negative energy. Okay, what message? Wow, like I cannot say much. I always trust the direction that there is something new, movement is coming, some direction is coming, you are moving somewhere good, you are moving somewhere higher, you are moving yourself to a higher good. because this card में भी direction की बात की गई है. I always trust the direction of the universe and know I am being guided. Just a second, guys. So as I was saying कि इसमें भी, इस कार्ड में भी डायरेक्शन की बात हुई है. एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड बताना चाह रहा है कि यू शुड ट्रस्ट वेयर द डिवाइन और द वे यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेक यू. क्योंकि आप कोई काम कर सकते हो बट द आउटकम इज़ नॉट इन योर हैंड, राइट. सो आई थिंक इफ़ यू हैव अ क्लियर माइंड यू विल डू योर वर्क एंड यू विल नॉट बी सो मच कंसर्न कि यार उस चीज़ का रिजल्ट क्या आएगा. अब आप अपना काम कर सकते हो सीरियसली. लाइक इन कार्ड से मुझे यही पता चल रहा है बिकॉज इस कार्ड में भी इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर अ आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड. सो आप अगर चाहते हो कि हे भगवान मुझे ना 100% मिल जाए, हे भगवान मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, हे भगवान मुझे घर मिल जाए, बट द गॉड इज ट्राइंग टू गिव यू बेटर देन दैट, राइट. सो यू शुड डिमांड फॉर और आस्क समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स विच के नॉट बी रिप्लेसेबल. अगर मैं बात करूँ 100 मार्क्स वो किसी और के भी आ सकते हैं. बड़ी गाड़ी, बहुत लोगों के पास बड़ी गाड़ी है, बट यू शुड आस्क समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि हे भगवान मुझे क्लियरिटी दे मेरे जीवन में. क्योंकि जब आपके पास क्लियरिटी होगी सो दैट विल टेक यू टू द हाइएस्ट गुड, लाइक द हाइएस्ट पॉसिबल place, position where you should be. So clarity is something you need. So this is your reading about what is August bringing for you. So if you like, share and subscribe to my channel, you will be notified of the more readings than I do. And thank you for your time. Bye bye.